जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे साइन स्टडी पॉइंट चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है वृक्क यानी किडनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए वृक्क होता क्या है। वृक्क मुख्य रूप से एक उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब ऐसे अंग जो हमारे शरीर के अपशिष्ट, यानी जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसका कुछ अपशिष्ट बच जाता है। अपशिष्ट का मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसको हमारा शरीर क्या करता है, विभिन्न माध्यमों से शरीर के बाहर निकाल देता है। उसी क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक, तो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं। तो जिसका मुख्य कार्य जो करता है वो किडनी करती है। और भी उत्सर्जी अंग है, जैसे त्वचा होती है, हमारा फेफड़ा होते हैं, और हमारे कानों के अंदर जो सेरुमीन ग्रंथि होती है वो होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे वृक्क के बारे में। तो ये एक क्या है, उत्सर्जी अंग है, यानी ये हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। अब ये उदर गुहा में स्थित होती है। किडनी कहाँ पर स्थित होती है? उदर गुहा में। उदर गुहा हमारी, ये जो हमारा पेट है वहां पर होता है। ठीक, तो यहाँ पेट के साइड में उदर गुहा होती है, मतलब पेट में होती है उदर गुहा। और इसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। सेम का बीज जैसा है, जिसको गांव में सेम भी बोलते हैं, एकदम वैसा ही इसका क्या होता है, आकार होता है। और इसका वजन लगभग 140 ग्राम होता है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। और इसके ऊपर झिल्ली जो होती है वो होती है पेरिटोनियम। हमारे शरीर के जितने भी नाजुक अंग होते हैं, जैसे मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, और साथ में ये किडनी हो गई, तो इन सब के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है। तो जो किडनी के ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। अब देख लीजिए, इसके ऊपर आपको एक ग्रंथि मिलेगी छोटी सी, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रिनल बोलते हैं। ये जब हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर उपस्थित होती है, जो एड्रीनलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। तो इसके ऊपर झिल्ली पेरिटोनियम, वजन 140 ग्राम, संख्या 2 होती है। ठीक, संख्या बताना तो जरूरी है नहीं, संख्या 2 होती है। वजन 140 ग्राम होता है, आकार सेम के बीज जैसा, झिल्ली पेरिटोनियम। आगे देखते हैं इसकी इकाई। तो इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। इसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक, इकाई का मतलब ये किस चीज से मिलकर बना होता है। जैसे ये खून को छानने का कार्य करता है, तो छानने के लिए कोई छन्नी वगैरह होनी चाहिए, तो वो होती है नेफ्रॉन। इनकी संख्या लगभग 8 लाख होती है। इसका अध्ययन नेफ्रॉन की बनी होती है, इसलिए नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो उत्सर्जी अंग है, तो जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं, जैसे यूरिया का निष्कासन, ये क्या करता है? यूरिया का निष्कासन। ठीक, ये क्या करता है? यूरिया का निष्कासन करता है। जितने भी हमारे शरीर में यूरिया बनती है उसका निष्कासन कौन करता है? तो किडनी करती है। मतलब किडनी से होते हुए वो यूरिया मूत्राशय में पहुंचती है और उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। ये यूरिया कितने परसेंट पाई जाती है? मतलब जो पेशाब होता है उसमें लगभग 2.5% यूरिया पाई जाती है, 2.5 से 2%। ठीक, और इसका एक कार्य होता है, ये पीएच को नियंत्रित करता है। पीएच को नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब जैसे आपने कोई ज्यादा पीएच या ज्यादा अम्लीय या क्षारीय वस्तु को ग्रहण कर लिया, मतलब खा लिया,
तो उसके पीएच को कंट्रोल करने का काम किडनी करती है। तो पीएच को नियंत्रित करती है और यूरिक एसिड का निर्माण करती है। यूरिक एसिड ठीक, यूरिक एसिड का निर्माण करती है। यूरिक एसिड जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो जो साइनोवियल द्रव होता है, ये जहां से हड्डियां घूमती हैं, तो यहाँ पर एक साइनोवियल द्रव होता है जिसकी जगह पर यूरिक एसिड आ जाता है। तो वो यूरिक एसिड कौन बनाता है? किडनी। ठीक, तो ये किडनी से संबंधित कुछ मुख्य बातें हो गई। यह एक उत्सर्जी अंग है, उदर गुहा में होता है, ये सेम के बीज के जैसे होते हैं। वजन लगभग 140 ग्राम। झिल्ली पेरिटोनियम। इकाई नेफ्रॉन लगभग 8 लाख, इसीलिए इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। कार्य यूरिया का निष्कासन, पीएच का नियंत्रण, यूरिक एसिड का निर्माण। ठीक, और इसके दो भाग होते हैं जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। बाहर का भाग कार्टेक्स और अंदर के भाग को मेडुला। इसके दो भाग होते हैं। ये जो हैं ये मूत्र वाहिनियां हैं और ये मूत्राशय है, और ये रीनल धमनी और रीनल सिरा है। रीनल धमनी और ये रीनल सिरा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रक के जो इकाई होती है नेफ्रॉन के बारे में। ये हमारा नेफ्रॉन बना हुआ है। अब इसके कुछ मेन मुख्य पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले ये ब्रक धमनी की शाखा होती है। ये वाली ब्रक धमनी की क्या होती है? शाखा होती है। मतलब धमनी से जो शुद्ध रक्त आता है, ठीक, मतलब धमनी में शुद्ध रक्त जाता है, वो यहीं से होकर क्या होता है? जाता है। और यहां पर है ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है? रक्त को छानता है। ग्लोमेरुलस रक्त को छानता है, ये याद रखिएगा। ठीक, और उसके बाद जो बोमेन संपुट होता है, ये रक्त से जितने भी यूरिया है, ठीक, और पोषक पदार्थ हैं उनको अलग करने का काम करता है। जैसे इसने छान दिया, ठीक, तो इसने अच्छे को भी छान दिया और खराब को भी छान दिया। तो बोमेन संपुट क्या करता है? उससे यूरिया और पोषक पदार्थ को अलग करता है। पोषक पदार्थ अलग करता है। ठीक, ग्लोमेरुलस छानने का काम करता है और जो बोमेन संपुट है वो यूरिया और पोषक पदार्थों को अलग करने का काम करता है। अब इस यूरिया अलग करने की कभी कभी एक नंबर में विधि भी पूछते हैं, तो इसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस, ठीक, रक्त से यूरिया को बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। ठीक, फिर क्या होता है? रक्त इससे होता हुआ संग्राहक वाहिनी यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी नेफ्रॉन। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये जो ब्रक है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले दिन नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जय हिंद।